बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा, बाज़ छोटी छोटी एलिमेंट्स होती हैं कि जो रोज़ा रखे हुए आपको अगर उनकी वजह से तकलीफ़ हो तो दवाई आप ले नहीं सकते, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत आपको सहूलत मिल जाए या थोड़ी बहुत आपको फ़ायदा पहुँच जाए। अब हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर किसी को सीढ़ियाँ उतरते हुए चलते हुए पाँव मुड़ जाए और मोच आ जाए, तो ज़ाहिर है कि जब आपको मोच आती है तो बड़ी शदीद किस्म की दर्द होती है, और वो इतनी दर्द होती है बाज़ औक़ात जब तक आप दवाई ना लें उसके ठीक होने का इम्कान भी कम हो जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर आप रोज़े की हालत में हैं तो पहला काम तो आपने ये करना है कि जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वो तो ख़त्म हो चुकी होगी, आपने रेस्ट करना है और आपने बर्फ़ की टकोर करनी है उस जगह पे। आम तौर पे हमारे टखने में चोट आती है, एंकल जॉइंट में आती है जिसे मोच कहते हैं, हाथ में आ सकती है, कमर में आ सकती है, गर्दन में आ सकती है, कमर को तो चुक कहते हैं आम तौर पे, स्प्रेन। तो बर्फ़ की टकोर करें 2 से 3 मिनट तक और रेस्ट करें, स्ट्रेट पोजीशन में लेटे रहें। फिर उसके बाद कोई 15-20 मिनट का वक्फ़ा दे के फिर बर्फ़ की टकोर करें। तो ये अमल आप 3-4 दफ़ा करेंगे तो आपका वक्ती तौर पे सुकून आ जाएगा, और फिर आप ज़ाहिर है वो एक्टिविटी ना करें, रेस्ट करें, टेक लगा के बैठे, तो इससे ये होगा कि आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाती है। जिनको पेट में दर्द होती है अगर तो वो ज़्यादा शदीद नहीं है तो उस सूरत में अगर गर्म बोतल की टकोर करें आप पेट के ऊपर कुछ थोड़े 2-3 मिनट के लिए, फिर वक्फ़ा दे के 3-4 मिनट के लिए, तो आम तौर पे आपको रिलीफ़ मिल सकता है और मिल जाता है, क्योंकि इसमें भी आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मैदे की अगर बात हो रही है तो बाज़ औक़ात मैदे में जो गर्ड होता है और जो आपको डकार आते हैं या आपको बड़ी जलन महसूस होती है, तो ये महसूस होने से इसका पहले ही हल निकाल लें आप, और वो ये है कि आप जिन लोगों को ये शिकायत रहती है, एक तो सोते हुए जो आपका तकिए वाली साइड होती है, बेड की वो साइड थोड़ी ऊंची रखें आप, ताकि बिल्कुल आप फ्लैट ना हो। फिर इसी तरह आप जो ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें हैं सहरी में कम से कम वो इस्तेमाल ना करें। हमारे यहाँ तो आजकल सहरी में लोग सिरी पाए भी खा रहे होते हैं, लोग बारबेक्यूज़ का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनको एहतियात करें अगर आपको कोई थोड़ा बहुत भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है तो। फिर इसी तरह पहले भी हम बताते रहे हैं और अब फिर बता रहे हैं कि सहरी करने के फ़ौरन बाद आपको सोना नहीं चाहिए। आपको कम से कम आधा पौना घंटा जो है कोई ना कोई एक्टिविटी, ज़ाहिर इबादत है तो नमाज़ पढ़ सकते हैं आप इस दौरान, लेकिन उसके बाद आप सोएं। और दही का इस्तेमाल करें, मिर्चों का इस्तेमाल कम करें, पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें। तो ये सारी चीज़ें आपको जो मैदे के मसाइल हैं उनसे बचा के रखेंगी। जिन लोगों को दमे की या जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, उसका तो बस एक ही तरीका है कि आपने अननेसेसरीली अपने आप को एक्सपोज नहीं करना। बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं, कालीन के ऊपर झाड़ू लगाया तो डस्ट उठी, पर्दों में से बाज़ को डस्ट निकलती है और छींकें आना शुरू हो जाती हैं, और फिर आपको कोई ना कोई एंटी हिस्टामिन लेनी पड़ती है, तो इसको एहतियात करें आप। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो तमाम चीज़ें जो क्रॉनिक बीमारियाँ होती हैं और वो तो मरीज़ को ख़ुद ही पता होता है, तो उसको एहतियात करनी चाहिए, और बाकी बग़ैर दवाई के। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, खुदा न खास्ता अगर आपकी जो तकलीफ़ है एक ख़ास हद तक बढ़ जाती है और आपको लगता है कि नहीं अब कुछ किए बग़ैर, दवाई लिए बग़ैर जो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो रही है, ये ख़तरनाक हो सकती है, तो उस सूरत में आई थिंक आपको इजाज़त है, यू शुड गो टू द हॉस्पिटल। फिर देसी टोटका को इस्तेमाल ना करें। फिर अगर वाकई सीरियस है तो यू शुड गो टू द हॉस्पिटल एंड सीक एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।